मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो कल हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था व्हाई डू वी फॉल इल, जिसमें हमने आपको बताया था कि हेल्थ को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। कितने तरीके होते हैं, मेथड होते हैं हेल्थ को डिफाइन करने के, जिसके हमने दो अलग अलग डेफिनेशंस पढ़ी थी। एक उसकी जो पुरानी डेफिनेशन थी और एक उसकी जो मॉडर्न डेफिनेशन थी। तो आई होप कि कल वाला टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं आगे अपने इस चैप्टर को, और आज का हमारा टॉपिक होगा, जैसा आपको स्लाइड दिख रही है, टाइप्स ऑफ डिजीज। ठीक है, डिजीज यानी बीमारियां, कितने प्रकार की बीमारियां हैं। तो बेसिकली देखिए बच्चों, डिजीज को हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। मेजर जो क्लासिफिकेशन है वो दो टाइप का होता है। सबसे पहला आपके सामने लिखा हुआ है एक्यूट डिजीज। एक्यूट, साथ ही साथ आप नोट करते हुए जाएंगे और वीडियो को पॉज करके भी डेफिनेशन जो लिखी हुई है स्लाइड में वही आप नोट करेंगे। ठीक है, देखिए एक्यूट डिजीज क्या होता है। Disease that last for only very short period of time are called acute disease। देखिए एक्यूट का मतलब है ऐसी बीमारियां जो बहुत ही छोटे पीरियड के लिए होती है, शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, एक हफ्ते या 10 दिन या 5 दिन या उससे भी कम। कुछ कुछ ऐसी होती है जो एक दिन में ही सही हो जाती है। जैसे इसका सिंपल एग्जांपल समझे तो सर्दी जुकाम बुखार जैसे जो हो जाता है हम लोगों को, कॉमन कोल्ड जिसे बोलते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, आज हुआ, मैक्सिमम उसका वन वन वीक का उसका पीरियड होता है, एक हफ्ते में वो सही हो जाता है। तो ऐसी बीमारियां जो बहुत जल्दी ही सही हो जाती हैं, रिकवर हो जाती हैं, बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए होती हैं, उनको हम बोलते हैं एक्यूट डिजीज। ठीक है, यहाँ पे आप अब देखेंगे डायग्राम से वैसे डेफिनेशन आप साथ साथ नोट करते जाएं। एक्यूट मीन्स, देखिए, ब्रीफ एंड सीवियर, मतलब कि बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। देखिए एक एग्जांपल है इसका, यहाँ पर ये कॉमन कोल्ड, ये एक पर्सन है, ठीक है, इसे कॉमन कोल्ड है, तो ये जो डिजीज है एक तरीके का ये एक्यूट डिजीज के अंडर में आता है। क्लियर। तो हम आगे अपना नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं, जिसे हम कहते हैं क्रॉनिक डिजीज। क्रॉनिक, ये क्रॉनिक का मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग। डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, अदर डिजीज आर मोर लॉन्ग टर्म है, विच आर सिम्टम्स लास्टिंग फॉर मंथ। या ऐसी डिजीज जो 1 महीने या 6 महीने या 1 साल या उससे भी ज्यादा लॉन्ग, पूरी लाइफ टाइम तक भी चल सकती हैं ये बीमारियां। तो ऐसी डिजीज को हम कहते हैं क्या, क्रॉनिक डिजीज। ठीक है, तो एक्यूट क्या थी, जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए थी, जो जल्दी हुई जल्दी खत्म हो गई। क्रॉनिक डिजीज क्या है, जो लॉन्ग टर्म के लिए है, जो काफी लंबी चल सकती हैं, महीनों भी चल सकती हैं, सालों साल भी लग सकते हैं। तो ऐसे डिजीज को हम कहते हैं क्रॉनिक डिजीज। डेफिनेशन आप नोट कर लें। अब इसके बाद देखिए इसका एक एग्जांपल है यहाँ पर, एग्जांपल्स ऑफ क्रॉनिक डिजीज में ट्यूबरक्लोसिस आपने बहुत सुना होगा, कॉमन बीमारी है ये, टीबी जिसको हम शॉर्टकट में बोल देते हैं। तो ये एक तरह की बीमारी है जो क्रॉनिक डिजीज है। इसको क्रॉनिक क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये हफ्ते 10 दिन में सही नहीं होती है। अब इसमें होता क्या है इस डिजीज में, देखिए, इट इज एन इन्फेक्शियस डिजीज। ये आगे और इसको एक्सप्लेन करेंगे, इन्फेक्शियस का क्या मतलब है। ये इन्फेक्शन से होने वाली बीमारी है, इन्फेक्शियस डिजीज। इट इंक्लूड स्वेलिंग, स्वेलिंग माने फूल जाना, एंड टेंडरनेस, टेंडरनेस माने वीक हो जाना। स्वेलिंग एंड टेंडरनेस ऑफ लिम्फ ग्लैंड, हमारी बॉडी में भी हम डायग्राम से दिखाएंगे कि लिम्फ ग्लैंड कहाँ पर मौजूद है। तो जो लिम्फ ग्लैंड होता है वो स्वेल कर जाता है या वीक हो जाता है इस बीमारी में। और कभी कभी कैसा होता है, देखिए, लेग्स विच में डिस्चार्ज सिक्रेशन थ्रू स्किन, जो हमारे लेग्स हैं, जो उस पर्सन के जो लेग्स हैं उनकी स्किन से भी कभी कभी सीक्रेशन यानी कुछ लिक्विड डिस्चार्ज होने लगता है। तो ऐसी ये बहुत ही भयानक बीमारी है। खैर अब तो ये बीमारी काफी पुरानी हो गई है, इसके बहुत सारे वैक्सीन आ गए हैं, दवाइयाँ इसको सही करने की आ गई हैं। देखिए यहाँ पर इसका डायग्राम से इसको दिखाते हैं आपको। देखिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो पूरा पार्ट है, ये हेड से लेकर लंग्स तक, देखिए ये पूरा आता है लिम्फ ग्लैंड में। ठीक है, और इसी ग्लैंड के अंडर में ये जो बीमारी है ट्यूबरक्लोसिस, ये अफेक्ट करती है। देखिए सबसे ज्यादा इसका इफेक्ट कहाँ होता है, लंग्स पे। ये डायग्राम यहाँ पे बना हुआ ये क्या है, ये इन्फेक्शन से ये सारे के सारे इस तरीके से बॉडी में जो बैक्टीरिया हैं वो एंटर करते हैं। तो ये प्रो है, इस डायग्राम को भी आप ड्रॉ कर लेंगे अपनी अपनी कॉपीज में, पेंसिल से आप डायग्राम को ड्रॉ करेंगे सब लोग। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। देखिए ये भी एक तरीके की बीमारी है, ये बहुत ही देखने में
अच्छी गंदी लगती है, ये जो है एलिफेंटाइसिस इसको बोला जाता है। ये भी एक तरह की क्रॉनिक डिजीज है। इसमें क्या होता है, देखिए इस पर्सन के यहाँ पे आपको लेग्स दिख रहे हैं, नाम ही है क्या, एलिफेंटाइसिस, यानी एलिफेंट जैसे पाँव हो जाएंगे। जिस पर्सन को भी बीमारी होगी उसके पाँव हाथी के जैसे मोटे मोटे चौड़े हो जाएंगे, तो ये देखने में बहुत ही ऑड लगता है। तो ये भी एक टाइप की क्रॉनिक डिजीज है। अब ये होती किन किन वजह से है, कौन से बैक्टीरिया है या वायरस है, इनको आगे डिस्कस करना है। फिलहाल आप इस तरीके का अगर ड्राइंग बना पाए तो डायग्राम अपनी कॉपी में बना लें और एग्जाम्पल भी साथ साथ में लिखते रहें। ये वही डायग्राम है, फिर से देखिए, इस डायग्राम को भी आप चाहें तो ड्रॉ कर लें। ये एलिफेंटाइटिस बीमारी का है, और साथ ही में ये स्क्रोटम है। ये स्क्रोटम जो पार्ट होता है पेनिस के नीचे, ये वाला पार्ट भी अफेक्टेड होता है इस बीमारी से। क्लियर। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, अ लोअर लेग एंड अ स्क्रोटम शोविंग द इफेक्ट ऑफ एलिफेंटाइसिस, यानी लोअर लेग पाँव का हमारा जो निचला भाग है और स्क्रोटम, ये दोनों क्या होते हैं, अफेक्टेड होते हैं टीबी सॉरी एलिफेंटाइटिस बीमारी से। तो अभी हमने आपको दो बता दी, दो डिजीज जो क्रॉनिक का एग्जांपल थे, कौन कौन सी, ट्यूबरकुलोसिस एंड सेकंड वन इज एलिफेंटाइटिस। बोथ आर अफेक्टेड caused by chronic disease. Okay, next डेफिनेशन वही है, ऊपर वाले डेफिनेशन आप नोट कर ले। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, यानी डिजीज से हम किस तरीके से प्रिवेंट हो सकते हैं, बच सकते हैं। देखिए इसमें क्या है, सबसे पहला हमारा आएगा जनरल वेज ऑफ, आप इसी तरीके से जैसा हेडिंग यहाँ पे हमने डाला हुआ है वैसे ही हेडिंग अपनी अपनी कॉपी में डालते हुए चले। जनरल वेज ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, किस तरीके से हम बच सकते हैं, जनरल एक सामान्य तरीका क्या है नॉर्मल छोटी मोटी बीमारियों से बचने का। ठीक, जो सबसे पहला हमारा आएगा फॉर एयरबॉर्न माइक्रोब्स। माइक्रोब्स मतलब ऐसे पार्टिकल होते हैं जो बीमारियों को, जो बैक्टीरिया है वायरस है उनको लेके आते हैं, कैरी करा के हमारी बॉडी में एंट्री करा देते हैं। तो एयरबॉर्न, एयरबॉर्न का मतलब जो हवा के थ्रू हो, जो हवा के थ्रू जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उड़ के हमारी शरीर के अंदर आ जाए उनको एयरबॉर्न माइक्रोब्स बोलते हैं। तो इनसे बचने का क्या तरीका है, देखिए कि हवा से बीमारी ना फैले उससे बचने का क्या तरीका है, कि वी कैन प्रिवेंट एक्सपोजर बाय प्रोवाइडिंग लिविंग कंडीशन दैट आर नॉट ओवर क्राउडेड, यानी कि हम ऐसी जगह पर जाएं, न जाएं जहाँ पर ओवर क्राउडेड हो, यानी जरूरत से ज़्यादा भीड़ हो। ठीक है, जैसे इस समय अभी जो रिसेंट में जो बीमारी चल रही है कोरोना जी वायरस, जो वायरस के थ्रू जो फैलने वाली बीमारी है, इसमें भी आपको कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, भीड़ भाड़ वाले एरिया में न जाए। ठीक है, तो उसी तरीके की ये भी है यहाँ पर, एयरबॉर्न माइक्रोब्स की हवा के थ्रू ट्रेवल करने वाली जो ये बीमारी है। ठीक है, तो हम ऐसी जगह पर रहें या ऐसी जगह पर जाएं, लिविंग कंडीशन ऐसी हो जो ओवर क्राउडेड ना हो, जितने कम लोग आसपास रहेंगे, जितनी साफ सफाई रहेगी उतना हम सेफ रहेंगे अपने आप को। ठीक, अब सेकंड है, देखिए वाटर बॉर्न माइक्रोब्स। वाटर नाम आ गया, इसका मतलब ऐसी बीमारी जो पानी से फैलेगी, गंदे पानी से फैलेगी। तो इसको बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन प्रिवेंट एक्सपोजर बाय प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर। सिंपल सी बात है, पानी से बीमारी फैल रही है तो क्यों फैलेगी, पानी गंदा है, हमारा पानी सुटेबल नहीं है, तो हम अपने पीने वाले जो पानी है ड्रिंकिंग वाटर उसको साफ कर लें। ठीक है, वाटर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करें अगर पानी ज़्यादा गंदा है तो, या पानी बॉयल करके पिए, तमाम तरीके ये सब लोग जानते हैं इसको, कि पानी को हमें सेफ पीना चाहिए, साफ पानी पीना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि हम लोग की लोकेलिटी क्या है, लोकेशन वहाँ का पानी क्या है। ठीक है, तो आज लोग आजकल आरओ मशीन का भी यूज़ करते हैं, तो वो भी यूज़ किया जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि हमारा जो घर है उसके नीचे पानी का जो स्रोत है, सोर्स है, वो किस टाइप का है। ठीक, नेक्स्ट है फॉर वेक्टर बॉर्न डिजीज। वेक्टर मतलब होता है कि किसी दूसरे जीव या जंतु के थ्रू आने वाली बीमारी, इनको क्या क्या जाता है, वेक्टर कहा जाता है।
जैसे इसका बहुत ही कॉमन एग्जांपल यहाँ पर बना हुआ है, देखिए ये क्या है, मच्छर, एक मॉस्किटो। मॉस्किटो से कौन सी बीमारी होती है आप सबको मालूम है, मलेरिया है, डेंगू है। तो ये सब कौन लेके आता है, मलेरिया है या डेंगू, ये मच्छर लेके आते हैं। तो मच्छरों को क्या बोला जाएगा यहाँ पर, वेक्टर बोला जाएगा, क्योंकि ये कैरी कर रहे हैं अपने साथ साथ में डिजीज को, इसीलिए हम कह रहे हैं इनको क्या, वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शंस। तो इसको हम कैसे सही कर सकते हैं, वी कैन प्रोवाइड क्लीन इन्वायरमेंट। हम आपको अपने आसपास का जो माहौल है, वातावरण है, उसको साफ सुथरा रखना पड़ेगा ताकि मच्छर वहां पर पैदा ना हो, है ना। सच ए क्लीन इन्वायरमेंट फॉर एग्जांपल वुड नॉट अलाउ मॉस्किटो ब्रीडिंग। जितना हमारा आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो साफ होगा, तो मॉस्किटो ब्रीडिंग वहां पर उतनी कम होगी। क्लियर? आई होप दिस टॉपिक विल क्लियर ऑन यू विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। देखिए मॉस्किटो का डायग्राम है, किस तरह से बड़े मजे से यहाँ पर ये काटने को तैयार बैठा हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद है अगला नेक्स्ट आपका, ये तो हो गई कि जनरल वेज हम किस तरीके से बच सकते हैं, साफ सफाई रख के, पानी को साफ पी के, अपने इन्वायरमेंट को साफ करके, ताकि मॉस्किटो ब्रीडिंग ना हो। अब इनके अलावा एक और मेथड होता है, क्या है, वैक्सीनेशन, टीकाकरण जिसको हिंदी में बोलते हैं। आपने भी लगवाए होंगे बचपन में बहुत सारे टीके, पोलियो के, टीबी के, बहुत सारे तमाम तरीके का, खसरा है, इन सब के टीके लगते हैं बच्चों को। तो वैक्सीन एक्चुअल में है क्या, देखिए वैक्सीन किसे बोलते हैं। तो वैक्सीन इज अ बायोलॉजिकल प्रिपरेशन यूज्ड एज अ प्रिवेंटिव इनोकुलेशन टू कन्फर इम्यूनिटी अगेंस्ट अ डिजीज। यानी वैक्सीन एक तरह की ऐसी दवा है जो क्या करती है, हमारे बॉडी के इम्यूनिटी को बढ़ाती है। इम्यूनिटी मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है, जो रोगों से लड़ने की हमारी हर इंसान के अंदर जो क्षमता है उसको ये बूस्ट कर देती है, ताकि जो भी बीमारी आने वाली है, जो भी डिजीज हमारी बॉडी में एंटर करने वाली है, वो एंटर नहीं हो पाती, पहले ही वो रुक जाती है। ठीक है, तो वैक्सीनेशन इसीलिए दिया जाता है हमारी बॉडी के इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, किसी भी डिजीज के अगेंस्ट में। ठीक है, चाहे तो वो ट्यूबरकुलोसिस हो, चाहे पोलियो हो, अगर वो उसका वैक्सीन हमको लग जाता है तो वो फिर वो फर्दर वो डिजीज हमारी बॉडी में एंटर नहीं हो पाएगी। तो डेफिनेशन आप नोट कर लें, इसमें होता क्या है, द प्रिपरेशन यूजुअली एम्प्लॉय एन इनोकस फॉर्म ऑफ डिजीज कॉजिंग एजेंट विच इज इन द फॉर्म ऑफ किल्ड और वीकेंड बैक्टीरिया और वायरस। देखिए एक्चुअल में क्या होता है, थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है, कि जब भी वैक्सीन हमको दिया जाता है तो वैक्सीन में किसी तरीके का दवा नहीं होती है। वैक्सीन में क्या होता है, एक तरीके का इनएक्टिव फॉर्म में बैक्टीरिया या वायरस ही होता है जो हमारी बॉडी में डाला जाता है। जैसे अगर हम कह रहे हैं कि हमको पोलियो का टीका लगने वाला है, तो जब जो पोलियो का टीका लगेगा उसमें पोलियो के ही वायरस होंगे, लेकिन वो इनएक्टिव स्टेट में होंगे। ठीक है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, जब वो हमारी बॉडी का, इंसान की जो बॉडी होती है, इनके अंदर एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि अपने आप उस बीमारी से लड़ने का के लिए क्या करती है, एंटीबॉडीज तैयार करती है, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना चालू कर देती है। तो जैसे ही कोई भी वायरस हमारी बॉडी के अंदर आता है तो उससे लड़ने के लिए हमारी बॉडी में ऑटोमेटिक सब सिस्टम तैयार होने लगता है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो है वैक्सीन है, इसीलिए दिया जाता है। एक्चुअल में वो जो बैक्टीरिया या वायरस हमारे अंदर डाले जाते हैं, तो वो हमारी बॉडी को हार्म नहीं करते, कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, क्योंकि वो सोए हुए होते हैं, एक तरीके से मान लो इनएक्टिव स्टेट में होते हैं। लेकिन जब वो हमारी बॉडी के अंदर गए तो उनके अंदर जाते ही, जब बच्चा छोटा होता है, तो हमारी बॉडी उनसे लड़ने के लिए अपने औजार, अपने हथियारों को तैयार करने लगती है। ठीक है, बॉडी को मजबूत बनाना चालू कर देती है अपने अंदर। तो उससे क्या होगा कि जब वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा तो उसकी इम्यूनिटी और मजबूत होती जाएगी। तो फाइनल एक स्टेज पे आने के बाद उसकी इम्यूनिटी इतनी मजबूत हो जाती है कि अगर भविष्य में वो जो पोलियो जिसका टीका उसको दिया गया है, उसका अगर कोई बाहर से वायरस उसके अंदर आने की कोशिश करेगा तो अब वो नहीं आ पाएगा, क्योंकि जो वैक्सीन अंदर पहले लग चुकी है उसको बचपन में, उस वैक्सीन ने उसको इतना अंदर से मजबूत बना दिया कि अब वो बैक्टीरिया या वायरस अब उसके अंदर नहीं आ पाएगा। तो ये एक बेसिक प्रिंसिपल है वैक्सीनेशन का। वैक्सीनेशन का मतलब आपको क्लियर हो गया कि ये एक तरीके का, ये भी बैक्टीरिया और वायरस ही होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर डाले जाते हैं, लेकिन नुकसान करने के लिए नहीं डाले जाते, हमारी बॉडी को मजबूत बनाने के लिए, इम्यूनिटी को मजबूत बनाने के लिए डाले जाते हैं। इनएक्टिव स्टेट में होते हैं, इस वजह से ये नुकसान नहीं करते। क्लियर? तो ओके स्टूडेंट्स, हम आज का टॉपिक अपना यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको ये सारे के सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे, आप इनको नोट करके और जो भी डाउट है अभी अपने डाउट्स को क्लियर कर लें। ओके, थैंक यू।